ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी, 10% टेक्निकल। आप टेक्निकल में कितना भी जान लो, कितनी भी मोटी मोटी बुक्स पढ़ लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस ट्रेडिंग में पैसा कमा लोगे, तो आप कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पे हो। और ये चीजें समझने में मुझे करीब करीब 10 से 12 साल लग गए कि आखिर ये साइकोलॉजी है क्या, है तो दिखता नहीं है कहीं। इसको यूं समझिए, होता क्या है स्टार्टिंग पीरियड में जब आप ट्रेड करते हो, या जब मैं ट्रेड करता था, तो कोई स्ट्रेटजी की तलाश में रहते हैं। मैंने देखा यार 2-4 दिन प्रॉफिट बना, एक एक लॉट से किया या कुछ पैसे से किया, और अगले दिन मैंने 5वें दिन खूब पैसे लगा दिए, 8-10 लॉट कर लिए। उस दिन लॉस हो जाती है बाजार में। बाजार इंतजार करता रहता है कि तुम भैया आओ, बही खाता लेकर बैठा होता है, जीएसटी के साथ आपसे वापस ले लेती है। फिर आप क्या करते हो, उसको छोड़ के फिर दूसरे स्ट्रेटजी पे चले जाते हो, फिर तीसरे स्ट्रेटजी पे चले जाते हो। या कहीं आपने सुन लिया कि देखो इस स्ट्रेटजी से मैंने 10,000 रुपए से बनाए 10 लाख। अब आपको लगता है अरे वाह, ये तो मेरी भी किस्मत बदल देगा। और ऐसी सी चीजें चलती हैं बाजार में। मैं समझता हूँ ये टोटल स्कैम है। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जो आपको इस प्रकार से करे और आपको प्रॉफिटेबल बना दे। तो होता क्या है कि आपको फोकस करनी होती है कोई एक चीज पे, और वो एक चीज ये नहीं कि मुझे जो अच्छा लगता है वो आपको भी सूट करेगा। जैसे मान लो मुझे फ्यूचर पसंद है या मुझे कैश बास्केट पसंद है, तो आपको भी करेगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग जो आपकी पैसा है, उस पे आपको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और तब जाकर आप डिफाइन करोगे कि क्या चीज आपको सूट करता है। और फिर जो भी चीज आपको सूट करता है टेक्निकल में, अगर कि आप आरएसआई का यूज करते हैं, ब्रेकआउट का यूज करते हैं, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट का यूज करते हैं, बीबी ट्रैप का यूज करते हैं, ओपन हाई का यूज करते हैं, एवीवैप का यूज करते हैं, व्हाटएवर, क्रॉसओवर का यूज करते हैं, जो भी करते हैं जिसमें आपको कंफर्ट फील होता है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें आपको कंफर्ट जोन के अंदर रहना पड़ता है। अदर किसी व्यवसाय में आपको कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ कंफर्ट आपको पहले आइडेंटिफाई करनी है कि मेरा कंफर्ट किस चीज में है। एक बार आपने अपनी कंफर्ट जोन आइडेंटिफाई कर ली, अब आपको उसी पे आगे बढ़ना है। और जब आप ट्रेड लेते हो, तो साइकोलॉजी खराब कैसे होती है इस चीज को समझिएगा। कब आपका माइंडसेट खराब होता है, कब आप डरते हो। साइकोलॉजी खराब होती है कि आप रिस्क अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा लेते हो। अब अपनी क्षमता से ज्यादा रिस्क का मतलब क्या हुआ। मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, और 5 लाख रुपए पे एक व्यक्ति ने एक ट्रेड लिया और उसको 10,000 के लॉस हुए, और एक व्यक्ति को 50,000 का लॉस हुआ। तो साइकोलॉजी खराब किसका होगा, 50,000 वाले का। तो नियम क्या है कि एक ट्रेड में 2.5% से ज्यादा रिस्क आप ले ही नहीं सकते हो अपनी टोटल कैपिटल का। तो मतलब आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, तो आपको सुनिश्चित करना है कि 2.5% से ज्यादा मेरा रिस्क लेना ही नहीं है। वो भी मैं ज्यादा बता रहा हूं, 2.5%, याद रखिएगा, इसको और कम करना है। तो जैसे ही अगर रिस्क आप कम करते हो, मान लो 5 लाख कैपिटल है, मेरा 10,000 का लॉस लग गया, क्या फर्क पड़ेगा, सोचा अच्छा कल देख लेंगे। लेकिन 5 लाख कैपिटल और 50,000 है, 1 लाख का लॉस लग गया, अब तो आपको माइंड में आएगी रिकवरी। और रिकवरी का भी एक आलम और है साइकोलॉजी में। अगर हमें एसबीआईएन में लॉस हो गया, तो भैया हम तो एसबीआईएन से ही पैसा चाहिए, मुझे दूसरे से तो चाहिए नहीं रिकवरी। ए वाला जो माइंडसेट चलता है ना, उसको भी छोड़िए। याद रखिएगा कि लॉस को अगर रिकवर करने जाएंगे, बाजार और आपसे लॉस लेगा। बाजार तैयार है कि आप भैया और रिकवरी करने ना, रिकवरी एक लॉस और करवाने का साधन है बाजार का। तो आप इस चीज को भूल जाइएगा, लॉस हुआ बात खत्म। अब रिकवरी अगर आप करते हो, तो साइकोलॉजी में एक चीज समझो। मान लो आपकी मिठाई की दुकान है, आप मिठाई बेचते हो, कुछ रसगुल्ले खराब हो गए, है ना, लॉस लग गए, तो आप रोड पे फेंक देते हो और फिर नए रसगुल्ले बनाने लगते हो, सोचते हो चलो बेचो आगे बढ़ो। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो कि रसगुल्ले रोड पर फेंक दिया, उसमें केमिकल डाल के उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, बाकी के सामान बेच नहीं रहे हो, तो और लॉस हो रहा है। सेम चीज वही है साइकोलॉजी में। तो आपको लॉस हुआ, भूलो, आगे बढ़ो। लॉस हुआ, आगे बढ़ो, रिकवरी के चक्कर में मत रहो। लेकिन हाँ, प्रत्येक लॉस से सीखो कि ये लॉस मुझे क्यों हुआ। याद रखिएगा, एक ट्रेडर को लॉस जब होता है ना, तो एक ही गलती के कारण वो बार बार लॉस करता है, और वो सोचता है लॉस के बाद अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगली बार जब ट्रेड करने जाता है, तो उसको कर्ण का श्राप मिला होता है कि जब भी तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी नॉलेज की, तुमसे याद ही नहीं आएगा, और आप फिर लॉस कर लेते हो। तो साइकोलॉजी में याद रखिएगा, रिस्क को कम रखना है। जितना ज्यादा कम रिस्क को रखेंगे, आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग रहेगी। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि हम जब ट्रेड लेते हैं ना, तो हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। जैसे कोई इंसान, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अगर कुछ डाला कि भाई स्टॉक 100 रुपए का चल रहा है और इसकी टारगेट हो गई
500 रुपए, तो आपके दिमाग में सीधा 500 दिखाई देगा, ये दिखाई नहीं देगा कि 100 रुपए की चीज गिर के 40 रुपए भी हो सकता है, 50% करेक्ट भी कर सकता है। तो ये रिस्क आपके माइंड में नहीं होता है। तो जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, हमेशा रिस्क को देखिए। याद रखिएगा, जैसे हम लोग ट्रेडर हैं, तो ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडिंग का एक नियम है कि नो योर रिस्क, आइडेंटिफाई योर रिस्क, ट्रेड योर रिस्क, एडजस्ट योर रिस्क एंड एंजॉय योर रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ रिस्क को ही आप मैनेज कर सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते हो। जैसे कुछ लोग मुझसे पूछते हैं टारगेट, तो मैं कहता हूं कि टारगेट सिर्फ दो ही लोगों को पता होती है, एक गॉड को और एक मैड को। बाकी तीसरे को टारगेट पता नहीं होती है। सभी लोग तुक्का लगाते हैं, इंग्लिश में हाई फाई होने के लिए प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। लेकिन सच बात यह है कि हमें सिर्फ अपना एसएल पता होता है। आपको सिर्फ अपने रिस्क पे ही काम करना होता है। बाजार में, इस प्रोफेशन में आपको सिर्फ रिस्क पे काम करना है। साथ ही साथ आइडेंटिफाई करना है कि मुझे क्या पसंद है, किस चीज में मैं कंफर्ट हूं। जैसे कि मैं ट्रेड करता था, मुझे फर्स्ट 10 ईयर इस चीज में लग गए कि भाई मुझे क्या पसंद है। अगर किसी इसने किया तो उसको देख लिए, उसको देखा तो उसको देख लिए। मॉर्निंग में टीवी ओपन करके बैठ गए, वहां 2020 चल रहा है, मैं भी 2020 में आ जाऊं, मेरे भी लॉस हो जाए। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। और वो जब आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं ये चीजें सही है, मुझे लगा कि मैं बास्केट मेरे लिए काफी अच्छा है, हेज मेरे लिए काफी अच्छा है, मैं उसके थ्रू करना शुरू किया और धीरे 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 अपने आप को वहां पे डाला। और अब जब मुझे पता है कि मैं इसमें कंफर्ट हूं, मैं उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाता, मैं सिर्फ बास्केट ही करने का प्रयत्न करता हूं। कभी भी ट्रेड लो तो हेज करने का प्रयत्न करता हूं। नतीजा क्या होता है कि मेरा जो माइंडसेट है वो सही रहता है। अब आप समझो, आपने कोई फ्यूचर का ट्रेड लिया और उस फ्यूचर के ट्रेड में आप लेकर कल घर चले गए हैं, आपने होल्ड कर लिया है और कल निफ्टी दिखा रही है, आप बाइंग किए हो, निफ्टी दिखा रही है कि 400 पॉइंट डाउन है एसजीएक्स। अब आपकी हालत ये हो जाएगी कि आप रात भर सो नहीं पाओगे, 2-2, 3-3 बजे उठ के देखोगे। साइकोलॉजी खराब है ना। और मॉर्निंग में थोड़ा सा भी गैप डाउन हुआ ना तो आप लॉस बुक करके भागोगे, फिर ऊपर आएगा। लेकिन अगर हम हेज करके जाते हैं उसी पोजीशन को, तो हमें मैक्सिमम रिस्क पता है कि इससे ज्यादा तो मेरा लॉस हो ही नहीं सकता, तो चलो चादर तान के चांसेस होते हैं। साइकोलॉजी स्ट्रांग हो गई ना। तो इसका मतलब क्या है कि रिस्क पे ही आपको काम करना है। कोई भी ट्रेड लेते हैं, आपको मैक्सिमम लॉस आपको पता होनी चाहिए कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं दे सकता हूं। और साथ ही साथ अगर कुछ ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है तो मैं उस लॉस को एडजस्ट कैसे करूंगा या मैं कैसे बाहर निकलूंगा, क्योंकि बाहर निकलना भी आवश्यक है। याद रखिएगा, ट्रेडिंग में आपको एंट्री बहुत लोगों को आ जाती है, एग्जिट नहीं आती है। ट्रेडिंग में एग्जिट बहुत बड़ा मसला है। और एग्जिट ना आने के कारण क्या है, लालच। अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो और रखेंगे, हम तो भाई इन्वेस्टर हैं, हम 5 साल रखेंगे, और वही स्टॉक गिर के जब नीचे आ गया तो अब क्या करें, व्हाट टू डू। तो एग्जिट भी आपको आनी चाहिए, ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है। क्योंकि मार्केट में मैं मानता हूं कि 90% तो सिर्फ अभिमन्यु है। जिनको एंट्री तो आती है कि इस चक्रव्यूह में घुस गए हैं, उनको एग्जिट नहीं आती है। तो आपको एग्जिट भी समझना होगा कि जहां भी आ रहा है अपना कहीं भी कुछ ना कुछ लेकर निकलते रहो। बाजार जो दे रहा है ना, उसका स्वभाव है, कोई जल्दी पैसे देता नहीं है, लेकिन आपको दे रहा है, लेकर फटाफट पहले कुछ लेने की हैबिट डालो बाजार में, और अपनी जो स्टॉप लॉस है या हेज है उसको जगह पे रखो। इन सब चीजों को जब आप करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी काफी आपके फेवर में हो जाएगी। रिस्क को आप ही कम लेना है और धीरे धीरे आप बेहतर बनेंगे। मेरी साइकोलॉजी बास्केट पे है, हेज पे है, मैं उसको करता हूँ, पीस ऑफ माइंड रहता हूँ। ट्रेड चलता भी रहता है तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चूंकि मुझे अपना रिस्क पता है कि मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ। मेरा रिस्क इस प्रकार से ऑटो हेज हो रही है। जैसे बास्केट करते हैं तो बास्केट में एक स्टॉक दूसरे स्टॉक को हेज कर देती है। जैसे एक बढ़ रहा है, दूसरा गिर रहा है, तीसरा बढ़ रहा है, तो सारे पोजीशन, अगर 10 पोजीशन हमने बनाई है और 10 पोजीशन मैंने ब्रेकआउट देख के बनाया, तो 1-2 फेल करेंगे, 3 फेल करेंगे, बाकी तो चलेंगे। तो जो फेल करेंगे लॉस दिखा रहा है, बाकी प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम प्रॉफिट में है। तो ये चीज को आपको समझना है और आपको भी आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रैटेजी को छोड़िए, याद रखिएगा स्ट्रैटेजी ओवररेटेड है मार्केट में, और माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट अंडररेटेड है। तो आपको जिस दिन इस बात को समझ गए कि मुझे खुद पे काम करना है ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग का नियम है एक सिस्टम वन स्ट्रैटेजी। आपको एक सिस्टम और एक स्ट्रैटेजी पे अगर आपने 6 महीने काम कर लिया और अपने रिस्क को देखते हुए, यकीन मानिए उसके बाद आपके सालों बच जाएंगे। बाजार कहीं ना कहीं आपको कुछ देगा, लेगा ज्यादा नहीं। सिर्फ एक सिस्टम और एक स्ट्रैटेजी पे 6 मंथ आप ये मान लीजिए मैं यही करूंगा, इसके सिवा मैं करूंगा ही नहीं। ट्राई करके तो देखो,
आप देखोगे अरे क्या हुआ अचानक से, ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस मिल गया कि मेरे लॉसेस बंद हो गए हैं। लेकिन आप क्या करोगे, आज ये देखें, कल वो देख रहे हैं, परसों एक और आप खुद से सवाल करो कि 1 महीने में आप कितनी स्ट्रेटजी बदलते हो। आंसर मिल जाएगा, 4-5 तो हो ही जाते होंगे, कभी-कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है। और आप कहते हो मार्केट बुरा है, मार्केट गैम्बलिंग है, मार्केट जुआ है। नहीं, ये आपका जो दिमाग है ना, ये खराब हो गया है। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। मेरा भी खराब था, 10-12 साल मुझे खराब लगे, मुझे समझ में आया कि नहीं भाई, ये ऐसे काम नहीं चलने वाला है, आपको एक पे जाना होगा। तो आप भी एक पे जाओ, और मार्केट में आप रायचंद ज्ञानचंद से बच के रहें। आपका पैसा है, आपको देखना है, आपको सर्वाइवल है। लॉस होगा आपको दुख होगा, प्रॉफिट आएगा आपको खुशी होगी। तो स्ट्रैटेजी इन सबको छोड़िए, सारा गेम साइकोलॉजी का है। रिस्क मैनेजमेंट पे काम कीजिए, कम से कम रिस्क लीजिए, जब भी पोजीशन ले रहे हैं हेज कीजिए, और आप देखिए दिन बदल जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्रेडिंग बुरा नहीं है, लेकिन जो ये आप करते हो ना, तरीका बुरा है। और बाजार को याद रखिएगा, बाजार बहुत ज्यादा ब्रूटल है और उतना ही ज्यादा काइंड है। सवाल ये है कि बाजार आपकी नॉलेज की टेस्टिंग लेगी, और जिस दिन आप उसके नॉलेज पे खरे उतरे तो बाजार वो आपसे हर कुछ देगा जो आपने सोचा नहीं है। आप ना मांगोगे फिर भी देगा, पकड़ पकड़ के देगा। लेकिन अगर बाजार को आपने हल्के में लिया तो आपको फिर इतना हल्का करेगा ना कि आप समाज में कहीं जाओगे, लोग बैठने को नहीं पूछेगा, कहेगा कि भाई ये कहां से आ गया, ये तो जुआड़ी नंबर 1 है। तो आपको समझो, साइकोलॉजी पे काम करो, स्ट्रेटजी को एक फॉलो करो और 6 मंथ काम करो। 1 स्ट्रेटजी 1 सिस्टम 6 मंथ, आप देखोगे पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आपको पैसा बन रहा है। और साथ ही साथ आप कोई भी चीज पे काम करो, मार्केट में कोई भी काम बुरा नहीं है, याद रखिएगा। वैसे जैसे हमारे जीवन में मैं मानता हूं कि हर वो काम जो आपको करना नहीं आता बुरा है, करना आता है अच्छा है, वैसे ही बाजार में अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो वो बुरा नहीं है। शर्त है कि वो आपकी साइकोलॉजी को सूट करनी चाहिए और आप उसके बारे में नॉलेज रखते हो कि आखिर ये क्यों है, इसमें होता क्या है, मैक्सिमम इसमें मेरे साथ क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। जैसे मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं सोचता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसमें बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है, मैं कहां पे मेरी स्थिति हो कि मैं हार मान लूंगा। क्योंकि आप याद रखिए, लॉस बुक करना भी एक हैबिट है। आप ये मत सोचो कि हर ट्रेड में प्रॉफिट करोगे, और कोई ट्रेडर कह ही नहीं सकता है कि मैं तो हमेशा प्रॉफिट में रहता हूं। जिस प्रकार प्रॉफिट होती है लॉस भी होगा, लेकिन याद रखिए पहला लिया गया लॉस सबसे छोटा होता है। अगर कोई लॉस आपको दिख रहा है, आपको लगा कि मैं गलत हूं, निकलो, बात खत्म, फिर देखेंगे। एडजस्ट नहीं करना है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाना है। एडजस्टमेंट एक पॉइंट तक ही शोभा देती है, इस चीज को समझिए। नहीं तो जब तक उस ट्रेड में आप रहेंगे, आपका माइंडसेट उस ट्रेड के अकॉर्डिंग होगी। मान लो आपने कोई सेल कर रखा है, अब बाजार ऊपर भी जाता रहेगा ना, आपको हर जगह सेल ही दिखेगा। और अगर आपने बाइंग कर रखी है तो बाजार नीचे जा रहा है, आपको बाइंग ही दिखेगा। तो इसके लिए आपको उस सौदे से बाहर पहले निकलना है, तब आपको बाजार का रूप पता चलेगा। तो एक लेवल पे हार भी मानना है बाजार में, लॉस भी बुक करना है। ये भी याद रखिएगा, लॉस बुरा नहीं है। लॉस बुरा तब है जब आप 100 रुपए की लॉस को 10,000 करके बेचते हो, तब लॉस बुरा है। लॉस तो आपको बचाता है बाजार से ना, लॉस तो आपका साथी है। तो इसलिए इन सब चीजों को समझिए, कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग में फायदा होगा, इन्वेस्टिंग में फायदा होगा, आप बेहतर बन जाएंगे।